आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम एवरीवन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस मौके के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन में बैठ सकें, सीख सकें, परमेश्वर को आदर और महिमा दे सकें। सब बातों में परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को सारी आशीषों के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु को पवित्र आत्मा के लिए, उसके फलों और वरदानों के लिए जिसके कारण मैं और आप स्थिर हैं। वचन कहता है हम उसमें जीवित हैं, उसमें चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। तो हमारी स्थिरता जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है, उसके बाहर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को हर बात में महिमा मिले। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं जहोवा मिनिस्ट्रीज यूके को, रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी को, सिस्टर मन्नत जी को कि उन्होंने ये मौका दिया कि आज मैं आपके सामने वचन को लेके आऊँ। इस खूबसूरत समय के लिए हम सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि मैं और आप वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर से उसकी उपस्थिति को मांगेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में मध्य में हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अपने वचन में दृढ़ करते, स्थिर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चाहते हैं कि हम बहुत सफल रहें क्योंकि इससे आपके पिता को और आपको महिमा मिलती है। हम मांगते हैं प्रभु कि हम आप में बने रहें, आपका वचन हम में बने रहें और जो हम आपकी इच्छा के अनुसार मांगे वो हम सब की जिंदगियों में पूरा हो। अपने अधिकारों को समझें प्रभु। आज जब आप वचन से आप हमसे बात करेंगे, हमें सिखाएं, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो ये आराधना, और हम सब मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हों, रूहों को जीतने वाले हों। सब में आप बढ़े प्रभु, हम घटें। आदर महिमा आपको देते हैं, आपकी उपस्थिति, आपके हाथ को मांगते हैं। सब बातों में आपकी ही उपस्थिति और आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग को मांगते हुए इस विनती को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरे लोगों, आज का जो वचन है ये लाइफ चेंजिंग, जैसे हम कहते हैं कि जो परमेश्वर का वर्ड है, जो लाइफ चेंजिंग वर्ड है, जो लाइफ चेंजर होता है, जो सारी चीज़ों को बदल के रख देता है। आप देखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो अपने वचन को भेजकर हमें गड्ढे में से निकालता है और हमें सब बातों में स्थिर करता है। हमें गड्ढे में से निकालता और हमें चंगा करता है अपने वचन को भेजकर। तो वचन जो है सब कुछ है। आपको और मुझे समझना होगा, किसी भी बात को हम शुरू करें परमेश्वर के वचन में हम जाएं इससे पहले कि वचन सब कुछ है और वचन से ही सब कुछ है। और मैं और आप जानते हैं कि वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ और आत्मा और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में डेरा किया। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। सो वी हैव एवरी ब्लेसिंग इन जीसस क्राइस्ट एंड वी आर स्टेबल इन क्राइस्ट, वी लिव इन क्राइस्ट। हम चलते फिरते हैं, घूमते हैं और सब बातों को हमने प्रभु के ही द्वारा पाया है। तो वचन मेरे और आपकी जिंदगी में सबसे पहला स्थान उसका होना चाहिए। और वचन के बिना मैं और आप जो हैं वो अपनी जिंदगियों में बदलाव को नहीं देख सकते। वचन के बिना मैं और आप अपनी जिंदगी में चल नहीं सकते। भटकते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। पर अगर एक ठिकाना पाने वाली बात है तो वो वचन के द्वारा है। आइए मैं और आप आज वचन में चलेंगे और ये बहुत एक्साइटिंग है वचन आज का जो है। इवन आई वॉज एक्साइटेड जब परमेश्वर ने मुझे चीज़ों को दिखाया, बताया, तो मैं बहुत आनंदित था कि प्रभु जो है वो बात कर रहे हैं और प्रभु ने अपने लोगों के लिए आज के इस सभा के लिए अपने वर्ड को, अपने मैसेज को दिया है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे साथ आप खोल सकते हैं यहोशू 18। एंड आज जो हम देख रहे हैं उसके नेक्स्ट वीक में, आने वाले समय में प्रभु की इच्छा के द्वारा हम इसी से संबंधित देखेंगे बातों को। और इसीलिए आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू। आई एम टेलिंग यू, दिस विल रियली हेल्प यू। ऑल राइट, तो आप मेरे साथ यहोशू 18 निकाल सकते हैं और मैं आपके सामने उसमें 1 से लेकर 3 तक पढ़ रहा हूं। फिर इजरायलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया। ऑलराइट, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। अब इजरायली जो थे वो, यहोशू की किताब हमें बताती है कि जो देश था वो उनके वश में आ गया था। बात रह रही थी बंटवारे की।
बात रह गई थी बंटवारे की। देश, वचन क्या कह रहा है? क्योंकि देश उनके वश में आ गया था और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। अब देखने वाली बात यहां है कि देश हाथ में आ गया है, पर इजरायली जो हैं वो अभी भी अपने गोत्रों के 7 गोत्र के लोग जो हैं वो अभी भी भटक रहे थे बिना अपने हिस्से को पाए हुए। देश उनके वश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इजरायलियों में से 7 गोत्र के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? ठीक, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोशू कह रहा है इजरायलियों से कि सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, देश तुम्हारी आंखों के सामने है, पर जो बात है, तुम जो भटक रहे हो, तुम इस बात को नहीं समझते हो कि तुम्हारे अधिकार में चीजें हैं, पर तुम उसको अपने वश में, अपने जीवन में उतार नहीं रहे हो, ले नहीं रहे हो। और कब तक जो है तुम उसे अपने अधिकार में नहीं लोगे? तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन इस बात को मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको अधिकार दे चुका है। यहोशू कह रहा है वो देश, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो देश इनके अधिकार में था। अभी भी बहुत से गोत्र के लोग जो थे वो उसको पा लेते हैं, पर 7 गोत्र के लोग जो थे वो यहां वहां भटक रहे। क्यों? क्योंकि आराम से जी रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा समय और ऐसे ही कट जाएगा तो कुछ नहीं होता, बाद में कर लेंगे। और ये नहीं जानते कि परमेश्वर अभी उनको बढ़ाना चाहता है, फलवंत करना चाहता है। और चीजें जो डिले हुई वो इनके एंड से हुई, इनके कारण हुई। जो यात्रा डिले हुई वो इजरायलियों के कारण हुई। जो समस्याएं खड़ी हुई वो इजरायलियों के कारण हुई। जो मरी फैली वो लोगों के कारण फैली। जो झगड़ा हुआ वो लोगों के कारण हुआ। जो पृथ्वी थी बीच से फट गई वो लोगों के और गोत्र के कारण हुआ। और आप देखिए कि जो इजरायलियों कई बार हार जाते थे वो स्वयं उनके ही काम और परिणाम थे जिसके कारण वो नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं थी, समस्या जो थी वो स्वयं लोगों के जीवन में थी, लोगों के कारण थी, इजरायलियों के कारण थी। यहां तक कि अब देश उनके वश में है तो भी वो लोग अब आगे बढ़कर उसको अपने अधिकार में नहीं करना चाहते। मेरे लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको स्पष्ट रूप से बताता है। अगर आप लूका 10 निकालें, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि आज का ये जो मैसेज होगा ये लाइफ चेंजिंग होगा। मुझे और आपको समझना होगा कि अधिकार मुझे और आपको सब बातों में परमेश्वर ने दे दिया है। अब स्वर्ग से वो नहीं उतरेगा मुझे और आपको कुछ देने के लिए। उसने क्या कहा लूका 10 और उसमें क्या कहा उसने 17 से में अगर हम देखें, वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। क्यों प्रभु यहां मेंशन कर रहा है? वो क्या कह रहे हैं कि प्रभु स्वर्ग, वो जो दुष्टात्मा है वो हमारे अधिकार में। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो मैं शैतान को देख रहा था कि वो उस पृथ्वी पर गिरा दिया गया था, वो स्वर्ग से बिजली के समान गिरा दिया गया था। उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं रह गई थी, उसके पास अब कुछ ऐसा नहीं रह गया है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। वचन कह रहा है कि देखो अधिकार मैंने तुम्हें सौंप दिया है। शैतान नीचे गिरा दिया गया था, अधिकार मैंने तुम्हें सौंप दिया है। अब जो करना है मेरे लोगों वो मुझे और आपको करना है। मैं आज ऐसे क्रिश्चियंस को देखता हूं और मुझे दुख होता है जो ये कहते अपना माथा पीट रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ बदल नहीं रहा है, मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं है, मेरे जीवन में आशीष नहीं है। हमें समझना होगा हमारे पास इस दुनिया में, जब मैं और आप देख रहे हैं संसारिक और आत्मिक जिसे हम कहते हैं, हमारे पास सारे अधिकार हैं। ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उनके पास सामर्थ है, अधिकार हमारे पास है। समझिए इस बात को, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो संसारिक हो। मुझे और आपको लेना आना चाहिए चीजों को। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सौंप दिया, अब तुम इस अधिकार का कैसे इस्तेमाल करते हो ये तुम्हारे हाथ में है। और हम अभी भी बैठे हैं कि प्रभु कुछ करने वाला, और प्रभु कह रहा है कि देखो मैंने सारा अधिकार जो है वो तुम्हारे हाथ में कर दिया। तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे
रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर दी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मुझे और आपको मेरे लोगों आज ये समझना होगा कि जीवन का सबसे बड़ा बदलाव हमारे ही अंदर से निकलेगा। अब क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की जब रचना की, और यूहन्ना 1 में आप देखेंगे तो लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुई। दैट मीन्स कि फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, इन्होंने पूरे संसार को अपने शब्द से, अपने हाथों से बनाया, और वो आज हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमारे अंदर है। अब हमारे पास शब्द है, हमारे पास सामर्थ है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। और जब हम आज अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अधिकार का शब्दों के साथ इस्तेमाल करें। दूसरों के चेहरे मत देखिए, जिंदगी भर देखते रह जाएंगे आप। दूसरों के भरोसे मत बैठिए। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य जो पुरुष पर भरोसा रखता है। मैं नहीं कह रहा हूं, यिर्मयाह को आप पढ़ सकते हैं इस विषय में। परमेश्वर ने मेरे और आपके टंग में, मेरे और आपके जीवन में आपको मुझे अधिकार दे दिया है, और हम देख रहे हैं दूसरों की तरफ। मैं ऐसे क्रिश्चियंस को देखता हूं कि जब वो डरे कहां पे बैठे रहते हैं, उनके पास जाओ, ब्रदर प्रार्थना करिए। किस लिए? हम अपसेट हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम बीमार हैं। क्यों? क्या हो गया? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमने वचन को पढ़ा नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए, वचन को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब तक मैं और आप वचन को नहीं जानेंगे, जब तक मैं और आप, ये वचन जो है ये क्या है? ये मेरा और आपका एक किंगडम, हेवन का, जो जैसे मैं और आप कहते हैं कि ये अधिकार, ये रूल करता है हमारी। हम अगर इसको पढ़ेंगे तो ये एक रूल बुक है हमारे लिए। ये हमें दिया गया है। ये स्वर्ग का संविधान है, जिसे मैं और आप कह सकते हैं। ये मेरे और आपके पास अधिकार है। जब मैं और आप इसको रूबरू नहीं होंगे, जब तक मैं और आप इसको प्रोक्लेम नहीं कर पाएंगे। मसीह लोग आज ज्यादा संघर्ष जानते क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्तियों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि उनको बॉस पर भरोसा है, क्योंकि उनको अपने मालिक पर भरोसा है, उनको अपने बिजनेस पर भरोसा है, उनको अपने धन पर भरोसा है, उनको अपने काबिलियत पर, अपने दिमाग पर भरोसा है। वचन कहता है मुझे और आपको सिर्फ भरोसा तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना अपनी संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो किस बात के लिए? मुझे और आपको समझना है कि वी हैव द अथॉरिटी, वी हैव आवर लॉर्ड, एंड नाउ इट इज आवर टाइम टू डू द थिंग्स। नाउ इट इज आवर टाइम टू प्रोक्लेम इट एंड गेट द थिंग्स व्हाट वी डिजायर। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु अभी उतरेगा स्वर्ग से और एक छड़ी घूमेगी और फिर कुछ एक स्वर्गदूत आएगा और फिर वो एक वो बैग लेके आएगा जिसमें से मुझे कुछ देकर जाएगा। अपने घरों में मुझे और आपको बताना पड़ेगा कि वी हैव अथॉरिटी, वी हैव टू यूज इट। हमें यूज करना होगा। until and unless we will use it, we won't see the results। हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे, हमारे पास चीजें नहीं बदलेंगे हमारे जीवन से। प्रभु कह रहा है कि देखो, सारी सामर्थ पर तुम्हारे पास मैंने अधिकार दे दिया है। क्यों परमेश्वर कह रहा है? मत्ती 16, और वो क्या कह रहा है पतरस से? और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और लोग के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तू पृथ्वी पर किसी ताकत को बांध देगा, मैं स्वर्ग में बांध दूंगा। तू पृथ्वी पर किसी आशीष को खोलेगा, मैं स्वर्ग में खोल दूंगा। पर कुछ करना किसको बोल रहा है प्रभु करने के लिए? पतरस को। वो मुझे और आपको चाहता है कि मैं और आप अपने अथॉरिटी को एक्सरसाइज करें। आप समझिए इस बात को। क्यों प्रभु जब चेले प्रभु के पास गए, उन्होंने कहा प्रभु हम डूबे जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं, तुझे कुछ फिक्र नहीं है। उसने कहा तुम अल्पविश्वासी, मैं कब तक तुम्हारी सहूं? तुम अपने अधिकार को तुमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ही वॉज वेटिंग कि डिसाइपल्स जो है वो अधिकार को बढ़कर इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, और वो समझें कि जब प्रभु हमारी नाव पर है, हमारे पास जो अधिकार हमें प्रभु ने जो उसके पास है उसने हमें दे दिए हैं। वो हम एक नाव में हैं, हम एक आत्मा में हैं, हम एक शब्द में, हम परमेश्वर के आत्मा में, हम उसके वचन में हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन में बने रहने की बात है। अधिकार को एक्सरसाइज करना है तो वचन में बने रहने की बात है। पर लोग जो है वो अधिकार को समझते नहीं है। एक छोटा बच्चा जो होता है, अगर वो किसी राज्य का आने वाले समय में राजा हो तो मैं और आप जानते हैं कि जब वो छोटा है, तो जब वो बालक है, तो वो अभी लोगों के अंडर में है, लोग उसकी देखभाल करते हैं। पर जब वो राजा बन जाता है, उसको अपना अधिकार समझ में आ जाता है, और फिर वो जो कहता है उसको वो करना वो लोग करते हैं। और आप देखेंगे कि इजरायली जो राजा होते थे, कितने छोटे छोटे राजा हुए कई बार।
सो इट इज ऑल अबाउट नोइंग द अथॉरिटी। हमारे पास सारी बातों का अथॉरिटी परमेश्वर ने मुझे और आपको दे दिया है। आप और मैं कहते हैं कि प्रभु मुझे फाइनेंस के लिए मदद चाहिए, सो सिट इन द प्रेयर, नो योर अथॉरिटी। वचन है आपके पास, घोषणाएं करिए। प्रभु मैं बीमार हूं, घोषणाएं करिए, आपके पास अथॉरिटी है। शैतान किसी बात में टांग मार रहा है, प्रभु इसको खत्म कर यीशु के नाम से, आपके पास अथॉरिटी है। आप जब अपना मुंह खोलेंगे तब स्वर्ग से हलचल होगी। जब आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो स्वर्ग में भी कोई हलचल नहीं होगी। यहोशू क्या कह रहा है? यहोशू कह रहा है कि तुम नहीं यदि वश में सारी चीजें तुम्हारे पास है, पर तुम उसको अधिकार में नहीं ले रहे हो, तुम उसको प्रोक्लेम नहीं कर रहे हो, उसको अपना नहीं रहे हो, तुम अपने जीवन में उसको मांग नहीं रहे हो। देश सामने पड़ा है, आशीष सामने पड़ी है, मसीह लोग हम मांग नहीं रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि भाई साहब अब देखो पास्टर आएगा, फिर प्रार्थना होगी। तो परमेश्वर तो किसी एक व्यक्ति को, वो तो कह रहा है कि मैंने तुम सबको जो है अपने राज्य के लिए मैंने तुम्हें याजक और राजा ठहरा दिया है। वी ऑल आर प्रीस्ट एंड किंग्स ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह नहीं बता रहा है कि मैं और आप ये सोचें कि वी विल वेट फॉर समवन टू डिलीवर अस। हाँ, परमेश्वर ने अपने अनॉइंटेड लोग खड़े किए हैं, उसने अपने मजदूर खड़े किए हैं, पर मुझे और आपको समझना है कि हम सबके पास अधिकार है। इट इज ऑल अबाउट टू एक्सरसाइज इट, टू ब्रिंग इट इन द पिक्चर। आप लाना नहीं चाहते, आपको पता ही नहीं कि आपके पास अधिकार है। वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है पतरस से कि तू जो खोल देगा मैं खोल दूंगा वहां पर। इस दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव आपके ही जीवन से निकलेगा। इस बात को मुझे और आपको समझना होगा। एक निर्णय आपके जीवन को बदलेगा। एक प्रार्थना जब आप करना शुरू करेंगे, आदत उसमें, एक प्रार्थना की आदत जब बनेगी, एक वचन को बैठकर पढ़ने की आदत जब बनेगी, एक चलते चलते प्रार्थना करने की आदत जब बनेगी, एक घोषणाओं की आदत जब बनेगी, ये छोटे छोटे बदलाव जो हैं वो मुझे और आपको बड़े बड़े चीजों को दिखाएंगे अपने लाइफ में, बड़ी आशीषों को यही छोटे छोटे बदलाव खोलते हैं। क्योंकि मैं और आप समझते हैं अधिकार क्या है। आप देखिए कि क्या हुआ, शैतान हवा के पास गया और उसने क्या करा, उसने वो अधिकार जो उनका वहां पर था रहने का, वो चीजों को जो है उसने ले लिया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? अब आपको मैं अमेजिंग, देखिए वर्ड से हम देखेंगे, अमेजिंग है ये। यीशु मसीह ने क्या किया, उसने हमारे लिए क्या किया। यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना क्या कह रहा है? वो कह रहा है जितनों ने, आप जानते हैं शैतान ने हमसे क्या छीना था। अब मैं और आप देखेंगे कि शैतान ने क्या छीना था और यीशु मसीह ने वापस क्या दिया। वह अपने घर में आया, यूहन्ना 1:11, वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितने अधिकार मेरे और आपके पास हैं वो इस कारण है कि हमने उस पर विश्वास किया, उसके अनुग्रह में मैं और आप चल रहे हैं, उसी की दया से। वचन कहता है कि इसमें भी मेरा और आपका कोई हाथ नहीं है। टेलिंग यू, वचन कहता है वही विश्वास का करता है, तो इट इज ऑल हिज ग्लोरी। उसने किया जो किया है, उसकी महिमा और आदर और महिमा हो। तो मैं और आप ये घमंड नहीं कर सकते कि नहीं देखो हमने विश्वास किया, नहीं, वो कहता है वो विश्वास का करता है, तो वो ही इंप्लांट कर रहा है मेरे और आपके अंदर फेथ। पर क्या वचन कह रहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जो अधिकार, अब आप कहेंगे कि अधिकार ये परमेश्वर, शैतान ने कैसे छीना था? तो आप देखिए, आप सोचिए कि लूका अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में यीशु की वंशावली आप देखेंगे कि वो यीशु से शुरू कर रहा है, ऑलराइट, और वो कहां एंड कर रहा है? आप देखिए इसको, अगर आप लूका 3 में देखेंगे, 37, पूरी 23 से लेके वंशावली है, पर मैं आपके सामने 37 से पढ़ रहा हूं। और वह मतुशिला का, और वह हनोक का, और वह यरीद का, और वह महलेल का, और वह केनान का, और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। शैतान ने वो अधिकार आदम से छीन लिया था और वो परमेश्वर का पुत्र था। आपको लगता है यही लूका, आप देखिए कि अपनी किताब में आगे क्या कह रहा है, क्यों ऐसा है? देखिए बाइबल में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं हुआ, कुछ, क्योंकि इब्रानी भाषा में इत्तेफाक जैसा कोई शब्द नहीं और इत्तेफाक जैसी कोई बात भी नहीं होती है। क्योंकि इत्तेफाक, जहां हम कहते हैं कि इत्तेफाक, नहीं, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। इट इज ऑल गॉड ऑलमाइटी हु डज एवरीथिंग। तो वो सब कुछ कर रहा है,
इत्तेफाक वर्ड तो हम उसको रिप्लेस करने की बात हो जाती है फिर। और सब कुछ प्रभु कर रहा है, सब कुछ उसकी अधीनता में ज्ञान और समझ के अनुसार वो सब कुछ चला रहा है। और आप देखिए यही लूका जो इस बात पर लूका 3 को खत्म करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र था, और यही लूका अगर आप देखेंगे 15 में, यही लूका उड़ाऊ पुत्र के विषय में बात करता है। और वो क्या कहता है, अगर आप देखेंगे 11 से, पर मैं आपके सामने 20 से पढ़ रहा हूं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। लूका इस पे एम्फेसिस कर रहा है, इस पे जोर दे रहा है कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। क्यों उसने इस बात को, यीशु मसीह क्यों अपने इस चीज को उन्होंने बताया इस तरह से, और लूका इसको इधर कवर कर रहा है कि लूका 3 में वो बता रहा है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था, और प्रभु यीशु मसीह की इस बात को वो बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं कि ये पुत्र जो था, इसने अपना अधिकार खो दिया था, परंतु पिता ने दासों से कहा, झट से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी, इस बात को याद रखिए, अंगूठी जो है वो अथॉरिटी को दर्शाती है। द रिंग सिग्निफाइज द अथॉरिटी, वो अथॉरिटी को दर्शाती है। और हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पाला हुआ पशु मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। आप देखिए, अब आप कहेंगे कि ये अथॉरिटी रिंग कैसे, आप देखिए पुराने नियम में आप जब भी देखेंगे राजा को यदि कोई घोषणा पत्र निकलवाना होता था तो उसमें उसके अंगूठी की जो छाप लगती थी, ये इस बात को प्रमाणित करता था कि ये अथॉरिटी के साथ निकला हुआ लेटर है, ये ऑथोराइज्ड लेटर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। नो वन, इवन द किंग कैन नॉट रिट्रैक्ट इट, कि वो कर दे और उसके बाद मुकर जाए। इसी आप देखिए कि, और ये इस्तेमाल कहां हुआ, आप एस्तर की बुक निकालेंगे तो आप और मैं देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से, एस्तर। और आप देखिए कि जो अगर आप 3 निकालेंगे, अगर मैं और आप 3 निकालेंगे, हामान जो था उसने क्या किया, उसने जब षड्यंत्र रचा कि मोर्दके को और उसके यहूदी लोगों का नाश करे, तो उसने क्या करा, उसने राजा को कहा कि ये जो लोग हैं, इनका जो सिस्टम है, नियम है, ये बाकी नियमों से भिन्न है। 3 और उसका 9, यदि राजा को स्वीकार हो तो नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अब अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। अंगूठी दे दी, अथॉरिटी दे दी। तो उड़ाऊ पुत्र को वापस क्या मिला, अथॉरिटी। यीशु मसीह ने क्यों यूहन्ना इस बात को लिख रहा है, क्यों पवित्र आत्मा उससे लिखवा रहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो जो अदन की वाटिका में छीन लिया गया था, वो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको लौटा दिया है, और हम संसार में इधर उधर देख रहे हैं। मैं और आप संसार का मुंह देख रहे हैं, जबकि मुझे और आपको ये जानना चाहिए, मुझे और आपको ये जानना होगा कि मेरे और आपके पास सारे अधिकार हैं, पर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लूका 15 इस बात का गवाह है कि हमारे पास अथॉरिटी वापस आ गई है। और जब मेरे और आपके पास अथॉरिटी आ गई है तो मुझे और आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे और आपके पास पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, हमारे पास हमारा प्रभु है, हमारे पास अधिकार है, तो फिर लोग डरते क्यों हैं, किस बात का डर है? मुझे और आपको प्रभु ने कहा तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, हम उसके लहू में छुपे हुए हैं, पर अधिकार इस्तेमाल क्यों नहीं? और आप जानते हैं, क्योंकि पहली बात अज्ञानता, लोगों को ज्ञान नहीं है, वचन नहीं पढ़ते लोग अपने घर में, नॉवेल्स खत्म कर लेंगे, वचन नहीं कंप्लीट करेंगे, टीवी में ज्यादा समय बिताएंगे, और वही टीवी फिर उनके शरीर को अफेक्ट करता है।
दोस्तों के साथ घूमेंगे, डिप्रेस्ड होके आएंगे। क्यों? क्योंकि फलाने दोस्त की अच्छी चीज देख ली। परमेश्वर तो मुझे और आपको वो सुपर ब्लेस्ड देखना चाहता है, और इसलिए उसने सारी अथॉरिटीज दी है मुझे और आपको, और उसका एक्सरसाइज करना मेरे और आपके हाथ में है। प्रार्थना में बैठकर घोषणाएं करना मेरे और आपके हाथ में है। उसके पीछे और उसके वचन पे चलना मेरे और आपके हाथ में है। आप सोच नहीं सकते कि जब आप उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे वो कैसे हिला के रख देगी। जरूरी नहीं है कि आपका फाइनेंस इसलिए बिगड़ा है क्योंकि आपके पास अच्छी जॉब नहीं। हो सकता है कि शैतान ने कहीं से टांग मार रखी है और वो बीच में अड़ंगा मार रहा है, और इस कारण से लोग फाइनेंस में आगे बढ़ नहीं पाते। हो सकता है किसी एक ऐसी जगह पर शैतान काम कर रहा है, कोई एक कॉन्टेक्ट पॉइंट बना रखा है लोगों ने, कोई एक ऐसी बात है, कोई एक ऐसा पाप है जिसके कारण वो अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। क्यों? प्रेयर कम है, फास्टिंग कम है। प्रभु यीशु मसीह और जब चेले नीचे उतर के आए और वो देख रहे हैं कि लोग जो है कुछ भीड़ लगा के खड़े, और एक व्यक्ति आता है, कहता है कि मैं अपने लड़के को लेकर आया था और इसमें दुष्ट आत्मा है, पर तेरे चेले इसको निकाल नहीं सके। और प्रभु ने उनको डांटा और निकाला अथॉरिटी के साथ। और उसके बाद जब वो चले गए तो उसके चेले और उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। उन्होंने कहा लैक ऑफ प्रेयर। आपको एक अथॉरिटी में आपको एक अथॉरिटी का जीवन जीने के लिए एक प्रेयरफुल लाइफ भी जीना पड़ेगी। आपको वचन में बने रहना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आप थोड़ा समय वचन में बिताकर और बड़े अधिकार हो। आप देखिए जितना डेडिकेशन एक एम्प्लॉय जब ऑफिस में जाता है, जितना डेडिकेशन वो दिखाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उतनी उसकी अथॉरिटी बढ़ती जाती है। सिंपल, बहुत आसान है इसको समझना। जो ओवर टाइम कर रहा है बॉस की नजर में है, पवित्रता से ईमानदारी से काम कर रहा है बॉस की नजर में है, और फिर उसको मालिक उसके पद से ऊंचा कर देता है उसको, और उसके बाद उसके पास अथॉरिटी अभी कुछ थी, अब उसकी अथॉरिटी ऊपर हो गई, बढ़ गई, और एक टाइम आता है कि फिर वो बड़ी बड़ी जगहों पर बैठता है और सारे लोग उसके अंडर हो जाते हैं। पर आप सोचिए कि वही, और आप देखिए कि वही बंदा अगर 5 बजे निकल जाए और अपने जीवन को नशे में बिता ले, हो सकता है कि सालों वहीं काम करता रह जाए। अब जब जाएगा अप्रेजल के लिए, जब जाएगा सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए, तो बॉस उसको 10 चीजें बताएगा, क्योंकि संसार का जीवन जो है वो मेरे और आपके लिए नहीं रखा है। मेरे और आपके लिए रूल करने के लिए जीवन रखा हुआ है। और आप देखिए कि देखिए अथॉरिटी डेविल के पास भी है, सामर्थ डेविल के पास है, पर उस पर रूल करने के लिए उसके ऊपर की अथॉरिटी हमारे पास है। उसकी सारी सामर्थ पर हमारा अधिकार है। हामान ने यह काम किया, पर आप देखिए कि अंत में मोर्देकै ने जब अपना अधिकार इस्तेमाल किया, और मोर्देकै से राजा क्या कह रहा है, 8 और उसकी 8, अतः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ। एक शैतान भी अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है, पर अल्टीमेटली जो अथॉरिटी परमेश्वर ने हमें दी है उससे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। सारी शैतानी ताकतें उसके नीचे हैं, और वो झुकती है, डरती, भागती और कांपती है उस अथॉरिटी के नीचे जो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने दी है। वो सामर्थ में है पर अथॉरिटी में नहीं है अब। और ये सामर्थ किस पर लागू होगी? जिसको अपनी अथॉरिटी नहीं पता है। अगर एक व्यक्ति को नहीं पता कि वो, एक छोटे से बच्चे को आप ऑफिस में ले जाओगे, उसको नहीं बताओ कि ये पापा इधर के CEO है, तो वो सबसे जाके बात करेगा और सब छोटी छोटी चीजों को मांगेगा। और वही बच्चा अगर अपने उसके बॉस के कैबिन में बैठे और आवाज लगाएगा तो सब चीजें उसके हाथ में आएंगी। डिफरेंस। और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। प्रकाशित वाक्य 5 और उसका 6 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणियों और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वह नया गीत गाने लगे। इस पुस्तक
तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक याजक और एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। If you'll see in the King James Version, it is written, and you have made them priests and kings, and they rule over earth, on the earth, and they range on the earth. राज्य करते हैं। परमेश्वर अपनी संतानों को गुलाम बनाने के लिए नहीं है, जो खुद सिंहासन पर राज कर रहा है। उसने प्रकार भजन संहिता 82:6 में लिखा है, तुम सब ईश्वर हो। मैंने कहा था तुम सब ईश्वर और सब के सब प्रभुदान के पुत्र हो। वो किसको कहता है? राजाओं का राजा। वो हम सबको राजा देखता और वो हमारा राजा है। प्रभुओं का प्रभु, वो हमें देखता और वो हमारा प्रभु है। पर इट इज ऑल अबाउट नोइंग द अथॉरिटी। आप और मैं चिंता में नहीं, हमें अथॉरिटी में जीने के लिए परमेश्वर ने रखा है। वचन कहता है कि वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हम में से कितने लोग राज करते हैं बताइए? कारण जानते हैं क्यों राज नहीं करते? अज्ञानता। हमें पता नहीं है कि हमारे पास क्या है। और जब पता हो जाता है, कई लोगों को पता है, बहुत से लोगों को पता है, पर उनको पता नहीं है कि इसको एक्सरसाइज कैसे करना है, कैसा जीवन होना चाहिए उस अथॉरिटी में चलने के लिए। आप देखिए कि कुछ लोगों ने यह डिसाइड किया कि हम भी जो है पौलुस की तरह, हम भी जो है दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हाँ, और आगे बढ़ गए। और आप देखिए कि क्या हुआ। दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? मैं यीशु को जानती हूं, पौलुस को जानती हूं, तुम कौन हो? और लपकी उनके ऊपर, क्योंकि अथॉरिटी है नहीं, आगे बढ़ गए। अथॉरिटी है नहीं और आगे बढ़ गए। अगर आप प्रेरितों 19 में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, तुम कौन हो? क्या वो कर क्या रहे थे? आप देखिए क्या कर रहे थे ये लोग। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। आप सोचिए अथॉरिटी का लेवल उसको प्रेजेंट भी नहीं होना है कहीं पर फिजिकली। उसके लोग आकर रुमाल छूकर चले जा रहे हैं, अंगोछे डाल रहे हैं, उसकी देह से स्पर्श करा कर ले जा रहे हैं और वो उस अथॉरिटी को कैरी करते हुए जा रहे हैं। और जो बीमार है उसके ऊपर उस अथॉरिटी के साथ उसको रख रहे हैं और वो बंदा ठीक हो रहा है। और आप देखिए आगे क्या हुआ। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, फिरते थे, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम कहकर फूकें। तो वो प्रभु यीशु का नाम प्रोक्लेम कर रहे थे, पर क्या करते थे साथ में? दो तरह का जीवन। एक पौलुस पवित्रता में जी रहा है, प्रार्थना में जी रहा है, वफादारी में, ईमानदारी में जी रहा है, परमेश्वर के वचन में जी रहा है, आत्मा में चल रहा है, और लोग उसकी अथॉरिटी को भी कैरी करके ले जा रहे हैं। और एक जो संसार में भी जी रहा है, झाड़ा फूकी में भी जी रहा है और यीशु मसीह के नाम से काम करना चाहता है, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। मैंने ऐसे पास्टर्स को देखा है जो गलत रास्तों पर हैं और उन्होंने कलीसियाओं को भी गलत सिखाया है, और इसी कारण ना उनके पास अथॉरिटी है और ना कलीसियाओं के पास अथॉरिटी है। क्योंकि दो चित्त का जीवन है, डिवाइडेड हार्ट, दो तरह का जीवन, दो शक्लें लेकर घूम रहे हैं एक ही शरीर में, और सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर की नजरों से भी छिपे हुए हैं। और इसी कारण ना वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी लाइफ से कोई हीलिंग नहीं दिखेगी आपको, कोई डिलीवरेंस नहीं दिखेगा, कोई पवित्र आत्मा का फल वरदान नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि दो तरह का जीवन है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप और मैं परमेश्वर के वचन में बने रहें और परमेश्वर मुझे और आपको ब्लेस ना करे। उसने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं अपना आत्मा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। That includes you and me, but that exclude everyone who is living a deceptive life, जो धोखे का जीवन जी रहा है, धोखे देकर जीवन जी रहा है।
आज क्यों एक पास्टर के पास पवित्र आत्मा के फल वरदान है और वो प्रार्थना कर रहा है, डिलीवरेंस हो रहा है, लोग हील हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भाग रही, और दूसरा पास्टर प्रार्थना कर रहा है और खुद जाकर बीमार पड़ जाता है। आप विश्वास मानिए, मैं एक चर्च की घटना आपको बताता हूं। उस चर्च के जो, आई वॉन्ट कॉल हिम पास्टर बिकॉज जो काम थे वो मैं बहुत आपको नहीं बता सकता कि कितने घृणित काम उन्होंने किए, बट उनके ही संतान ने बताया कि जब मेरे डैडी प्रभु बोझ देते थे तो उनके शरीर पर, पूरी बॉडी पर उनको रैशेस हो जाते थे। आप सोचिए कलीसिया की क्या हालत होगी उसकी। वी डोंट नीड द लीडर्स, वी नीड द लेबर्स। हमें लीडर्स की जरूरत नहीं है आज इस देश में, क्रिश्चियन लीडर्स की जरूरत नहीं है, हमें क्रिश्चियन लेबर्स की जरूरत है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि प्रे फॉर द लीडर्स, ही सेड प्रे फॉर द लेबर्स। हम लीडरशिप चाहते हैं और लेबरशिप को त्याग कर हम लोग अपने अपने कुर्सियों को और पैसों को बचाने में लगे हुए हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता कि रूहें कहां जा रही हैं। दो मुआ जिंदगी, दो तरह की जिंदगी, घर में कुछ और, समाज में कुछ और, पुलपिट पर कुछ और, लोगों के बीच में कुछ और आप देखिए कि उनके बच्चे भी पूरी तरह से परमेश्वर से दूर होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि हमारा पिता जो है, हमारी माता जो है, वो पुलपिट पर क्या है और घर में वास्तविकता में क्या है। यू हैव टू बी आइडल। आपको एक आदर्श बनना पड़ेगा उनके लिए पहले घर में, तब आप कह सकते हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर के पीछे चलने वाला जीवन है। और पौलुस इसी बात को कहता है, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। फॉलो मी बिकॉज आई फॉलो क्राइस्ट। कैन यू से दैट? कैन आई से दैट? मेरे लोगों, इस बात को याद रखिए, मैं और आप दो तरह का जीवन इस संसार में नहीं जी सकते, वरना अथॉरिटी एक्सरसाइज में नहीं आने वाली, बल्कि अपना ही नुकसान इन लोगों ने करा लिया। आप देखिए क्या हुआ। और जिस प्रकार यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं उसी की शपथ देता हूं, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा उन पर यीशु का नाम कहकर फूंकने लगे। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं उसी की शपथ देता हूं, हाँ, कि उन पर प्रभु यीशु के नाम यह कहकर फूकें। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। कॉपी करना चाह रहे, कॉपी करना चाह रहे। आप याद रखिएगा, अथॉरिटी कॉपी नहीं कर सकते आप लाइफ में कभी। आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, आप अथॉरिटी कॉपी कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अथॉरिटी स्वर्ग से मिलेगी और वो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मुझे और आपको देता है, और जैसे जिसको चाहता है वो उसको फल और वरदान से भरता है। पर दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं। आप देखिए, शैतान भी जानता है किसके पास वास्तविकता में अधिकार है। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। इवन द डेविल नोज कि किसके पास अधिकार है, और कलीसिया आज मूर्ख बनकर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि हम वचन को नहीं पढ़ते। लोग आसानी से मूर्ख बन जाते हैं क्योंकि वचन की डीप नॉलेज उनको नहीं होती है। शैतान भी जानता है कि किसके पास वास्तविक अधिकार है जो मेरे नींव को खत्म कर सकता है, जिंदगी से भगा सकता है, पर लोगों को यह ज्ञान नहीं। और इसलिए परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। क्यों पहरूओं और लीडर्स को डांटा यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल में? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि ये अंधे हैं, अज्ञानी हैं, और इन्होंने अपने ही जैसा सबको बना लिया है। अब देखिए, जैसा इजराइल का राजा होता था वैसी उस समय की कलीसिया हो जाती थी। जब राजा अच्छा आता था और सही करता था चीजों को, तो कलीसिया परमेश्वर के नजदीक आ जाती थी। और क्यों? क्योंकि लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं पता था। आप देखिए, यहोशू की किताब अगर आप पढ़ेंगे और न्यायों में आएंगे ना, तो वहां लिखा है कि यहोशू जब अपने लोगों में मिल गया और जब उस पीढ़ी के लोग मिल गए, तब जब दूसरी पीढ़ी आई, उनको कुछ भी परमेश्वर के विषय में नहीं पता था और वो जो चाहते थे करते थे। तब परमेश्वर ने न्याय ठहराना शुरू करे, क्योंकि दे डिड नॉट नो दैट वर्ड हु इज गॉड। वो हमसे चाहता क्या है,
और हम आज ऐसा ही जीवन अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं, लोग ऐसे ही जीवन को लेकर चल रहे हैं। अपनी अथॉरिटी को जानिए। आज शैतान भी जानता है कि किसके पास सच में अथॉरिटीज हैं। और क्या लिखा है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में कर दिया। अब आप देखिए कितनी खतरनाक बात है कि जब अथॉरिटी का गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, शैतान ने उन्हीं का नुकसान कर दिया। और उस मनुष्य में ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। किसका नाम ले रहे थे ये लोग? यीशु मसीह का। किसके नाम से फूका? पर कैसा जीवन था? झाड़ा फूकी वाला। और प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। शैतान ने ऐसा खदेड़ा कि घायल हो गए, नंगे हो गए और भागे उस जगह से। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बढ़ाई हुई। मुझे और आपको जानना है कि मेरे और आपके पास अथॉरिटी क्या है। अपने दिमाग को बदलिए, अपने दिमाग को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। वचन पर अपना जीवन आधारित करिए और वचन पर अपने जीवन को आधार कर कर आगे बढ़िए। जब आप लोगों का सहारा लेंगे, जब आप किसी चीज का सहारा लेंगे, तो इस बात को याद रखिएगा कि जैसे वो गड्ढे में गिरेगा उसी समय लोग भी गड्ढे में गिरेंगे। पर अगर हम वचन में चलेंगे, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन वो उजियाला है मार्ग के लिए। और अब आपको मुझे चुनना होगा कि मुझे और आपको क्या चाहिए। मुझे और आपको क्या चाहिए? कि हम अथॉरिटी वाला जीवन जीना चाहते हैं, अधिकार वाला जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि यही प्रभु मुझे और आपको ऐसा ही जीवन देखना चाहता है जीते हुए। वो चेलों को डांटता था, वो उनके अविश्वास पर उल्हाना देता था उनको कि तुम्हारी अथॉरिटी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो दिखा रहा हूं, उसके बावजूद तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। बैठिए प्रार्थना में, अपने जीवन से पाप को निकालिए, उन कामों को निकालिए जिसके कारण आप उस अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वही अथॉरिटी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव देगी। यदि आप उस अथॉरिटी के लिए, अगर आप उस अथॉरिटी के साथ नहीं चलना चाहते, तो आप आशीषों के साथ भी नहीं चल पाएंगे। देखिए क्या हो रहा है। हामान भी जो है अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा है यहूदियों को नष्ट करने के लिए। और मोर्देकै भी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा है उसको, उनको बचाने के लिए। और किसका इस्तेमाल हो रहा है? क्यों बाइबल मुझे और आपको इस बात को स्पष्ट रूप से बता रही थी कि किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है? रिंग का। दैट सिग्निफाइज द अथॉरिटी। वो अथॉरिटी, अधिकार का, जो अंगूठी राजा की होती थी, वो अधिकार के विषय में बात करती है। और देखिए दोनों अथॉरिटीज लड़ रही हैं, पर जीती कौन सी? हामान मारा गया घराने समेत, और यहूदी बच गए। और उन्होंने उसके बाद जिन लोगों से उन्होंने लड़ाई की, उनकी चीजों को भी उनके वो वश में उनको कर लिया और चीजों को ले लिया अपने अधिकार में। इट्स ऑल अबाउट द फाइट ऑफ अथॉरिटी। आज शैतान के पास सामर्थ्य है, अधिकार नहीं है। जब आपके और मेरे पास वो ऐसी चीजें लेकर आता है तो, और वो क्या करता है, वो मुझे और आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि देख तूने पाप किया है, तू अब परमेश्वर की संतान नहीं है, तू बेटा नहीं है, तू बेटी नहीं है। और आपके वो इससे शुरुआत क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि जैसे एक इंसान ये सोचेगा कि मैं पापी हूं, मुझसे गलती हुई, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, बस खत्म काम। वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू है। वो ये चीजों को याद दिलाने की कोशिश करता है ताकि इंसान अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करे। मैं और आप अपने जीवन से उसको सिर्फ अपने अधिकार जो हमें दिया गया है उसी से भगा सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से बैठिए, घोषणाएं करिए, प्रार्थना में रहिए, जीवन से ऐसी चीजों को अलग कर दीजिए जिसके कारण मैं और आप उस अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और तब मैं और आप बड़ा बदलाव देखेंगे। मत उन जगहों पर जाइए जहां पर आपको पता है कि आप जो है अपने अनॉइंटिंग को जो है आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उस संगति को छोड़िए, उस व्यक्ति को छोड़िए, उस मोबाइल को छोड़िए,
उस आदत को छोड़ना पड़ेगा मुझे और आपको, और फिर मैं और आप अथॉरिटी में आएंगे। जब तक मैं और आप फोकस्ड नहीं होंगे, मैं और आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और शैतान यहां वहां से चीजों को इसलिए लाकर खड़ा करता है। आप देखिए, जब कोई बड़ी मीटिंग होती है तो क्यों वो बड़े, जब आप देखेंगे कि कोई डिसीजन लेने वाली मीटिंग होती है, बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है, तो एक बाहर खड़ा रहता है व्यक्ति कि भाई साहब कहां, नहीं मीटिंग चल रही है, एक डिसीजन लिया जा रहा है, फोकस्ड है। संसार के लोग फोकस्ड होकर निर्णय ले रहे हैं और आत्मिक लोग टीवी चलाकर प्रार्थना कर रहे हैं, घंटों घंटों पिक्चर देखकर आते हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और वो भी 10-15 मिनट वाली। और हम प्रार्थना में सोच रहे हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया, अब बड़ा अधिकार आ जाएगा। नहीं, आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के पास 3 चेले, पतरस, याकूब, यूहन्ना, यही क्यों, ये डेडिकेटेड थे। इनके पास अथॉरिटी भी आप देखिए कैसी थी। और एक लेवल सेट आपके हाथ में है कि आपको कौन सा लेवल सेट करना और कौन से लेवल पर, आत्मिक लेवल पर जीना है। जितना आपका डेडिकेशन होगा खुदा के साथ, आपकी अथॉरिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। और अपने जीवन में अपने माइंड सेट को बदलना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं एक दिन प्रार्थना कर रहे हैं, अचानक से कुछ घूमेगा, कोई आसमान का तारा टूटेगा और कुछ और होगा, इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा मुझे और आपको। वचन में बैठना पड़ेगा मुझे और आपको, इसमें सीखना पड़ेगा। वचन कह रहा है, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा मैं स्वर्ग में बांधूंगा। प्रभु देख, तूने कहा है जो तू पृथ्वी पर बांधेगा मैं इस बात को बांधता हूं, इस शैतान के इस हमले को बांधता हूं। देख, तूने कहा है कि जो पृथ्वी पर तू खोलेगा मैं अपनी आशीषों को खोलता हूं, मैं अपनी चंगाई को खोलता हूं, मैं अपनी बरकत को खोलता हूं। मैंने मसीहों को देखा है कि वो नशे करके परमेश्वर के भवन में जाते हैं, नशे कर कर परमेश्वर के भवन। अभी क्रिसमस आ रहा है, मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है नशा कर कर वो कैरल सिंगिंग में जाते हैं। मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं कुछ जगहों पे कब, कौन, कैसे ये चीजें, कैसे ये लोग अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे। ये तो डाउनफॉल पे की बात है। ये तो आत्मिक गिरावट की बात है जो लोग मांगते हैं इस कामों को करके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है। इस्राएली जब ऐसा काम करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि कोई देखने वाला नहीं है। दाऊद ने बेशबा के साथ सो गया, हित्ती उरिया को मरवा दिया और सोच रहा था मैं किसी ने नहीं देखा, मैंने बहुत अच्छे से छुपा लिया, लोगों से छुपा लिया, अपने घराने से छुपा लिया। परमेश्वर ने कहा तूने मुझसे नहीं छुपा सकता, तू मुझसे नहीं छुपाया और ना कभी कुछ छुपेगा। और आप देखिए कि कैसे उसके जीवन में चीजें बदली। तो इस बात को मुझे और आपको याद रखना होगा कि दो रास्तों पर चलने वाला जीवन में और आप नहीं जी सकते, दो नावों पर में और आप नहीं चल सकते। या तो मेरा और आपका एक ही मार्ग है, और निश्चित इस बात को समझिए कि या तो मैं और आप सकरे पर हैं, या तो मैं और आप चौड़े पर हैं। या तो मैं और आप चौड़े मार्ग से प्रवेश करने पर हैं, या तो मैं और आप सकेत मार्ग से, चाहे सकेत फाटक से प्रवेश करने पर हैं। और मुझे और आपको पता है कि जो लोग चौड़े मार्ग पर हैं वो विनाश का मार्ग है, और जो लोग सकेत फाटक से प्रवेश कर रहे हैं, कठिन मार्ग से प्रवेश कर रहे हैं, वो एक अनंत काल का जीवन है। तो निर्णय मुझे और आपको लेना होगा। इस जब क्रिसमस आ रहा है, लोगों के घर में तैयारियां हैं। अब देखिए आप चर्चेज में कैसे गिरना शुरू होगी गैदरिंग, जैसे जैसे क्रिसमस आएगा। आप विश्वास मानिए, पिछले साल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे डेट याद नहीं है, क्रिसमस के पहले वाले चर्च में 20 लोग आए थे हमारी कलीसिया में, उससे भी कम होंगे। कैन यू इमेजिन? और दूसरे दिन क्रिसमस था, हजारों लोग की भीड़। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम किस तरह से आगे चल रहे हैं। यीशु मसीह को दिल में रखिए, दिल में पैदा होना उसका जरूरी है। संसार में तो पैदा होकर मरकर जी उठा और अब उस स्वर्ग में चला गया, और उसका पवित्र आत्मा अब हमारे पास है, हमारे अंदर है। और हम अभी भी ऐसे सोच रहे हैं कि 25 तारीख आएगी, प्रभु का जन्म है, अरे सेलिब्रेशन। उस चक्कर में आप देखिए घरों में जो है कैसे चीजें जो होना शुरू होंगी। कोई डिस्को के गाने बजाएगा, कोई नशे लेके आएगा, शराब लेकर आएगा, और क्रिसमस एंजॉय करेंगे। क्रिसमस एंजॉयमेंट नहीं, क्रिसमस एक
याद है, एक दिन है जिसमें मुझे और आपको याद रखने के लिए दिया गया है कि यहां हम उसको एक जन्मोत्सव के रूप में बताते हैं। कोई फिक्स डेट नहीं है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आया था। लोग उसके संदेश को भूलकर मौज मस्ती में और एंटरटेनमेंट में आगे बढ़ गए हैं। हम भूल गए कि उसका संदेश क्या था, वो किस लिए संसार में आया था, उद्धार देने के लिए, हमारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए। और अगर आज भी मेरा और आपका जीवन अधर्म में है तो उसके आने का क्या फायदा हुआ मेरे और आपके जीवन में? फिर लोगों के जीवन में क्या फायदा हुआ? अगर यीशु मसीह दिल के अंदर नहीं है और हम उसको चर्च में सेलिब्रेट करा रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस। इट्स अ मेयर सेलिब्रेशन, दैट्स इट। You have forgotten the message. We have forgotten the message. हम भूल गए कि प्रभु इस संसार में हमें उद्धार देने आया था। मनुष्य किस हालत में था और उसने हमें कितना अद्भुत अपने हाथों के द्वारा अद्भुत युक्ति करने वाला हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन, हमें उद्धार देकर गया। अपने अथॉरिटी को समझिए। आज वो मुझसे और आपसे उम्मीद रखता है कि मैं और आप अपने अथॉरिटी को जाने, अपना जीवन इन व्यर्थ बातों में ना बिताएं। ये शॉपिंग, ये खाना, ये पीना, ये सब लाइफ लॉन्ग पीना, अच्छा वाला पीना। हाँ, लोग गलत हर चीज को गलत ले जाते हैं, कोट करते हैं। तो ये सब चीजें मेरे और आपकी लाइफ में, घूमना फिरना, ये सब लाइफ लॉन्ग मैं और आप ब्लेस्ड रहेंगे परमेश्वर की तरफ से। बट डू नॉट फॉरगेट द मैसेज ऑफ क्रिसमस। मत भूलिए कि वो मुझे और आपको अधिकार देने आया था कि हम फिर से उसकी संतान हो जाएं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो इसीलिए आया था, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए आया था। हमें याजक और राजा बनाने के लिए आया था कि हम पृथ्वी पर राज्य करें। प्रकाशित वाक्य उसका मैंने और आपने देखा। हाँ, प्रकाशित वाक्य 5:6 से 10 तक मैंने और आपने देखा कि वो लोग क्यों मुझे और आपको याजक और राजा ठहरा दिया गया है। हाँ, कि उन्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। दे रेंज ऑन द वर्ल्ड। तो अथॉरिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जीवन सही नहीं है। जिस दिन जीवन सही हो जाएगा, आप लाइफ एंजॉय करेंगे, आप अद्भुत कामों को देखेंगे परमेश्वर के। जिस दिन वचन में बैठ जाएंगे, प्रार्थना की आदत में आ जाएंगे, आप ऐसे मिरेकल्स देखेंगे। मैं आपको अपनी गवाही से बता सकता हूं कि आपने सोचा नहीं था कि परमेश्वर वो ऐसे काम, अद्भुत काम करेगा कि जो सोच में भी नहीं आते, हैरान कर देने वाले। एंड इट विल गिव यू अ ग्रेट जॉय, abundant joy. It will take you to the peace. वो आपको एक शांति में लेके जाएगा, एक आनंद से भर देगा। Because you would be knowing then कि आपके पास अथॉरिटी आपके पास है। कोई डर भय नहीं है फिर लाइफ में। फिर आप रूल कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर से रूल कर रहा है। और वो अथॉरिटी कब नहीं रहेगी? जैसे ये जो झाड़ा फूकी कर रहे थे और यीशु का नाम लेकर लोगों पर फूक रहे थे और अधिकार का भी इस्तेमाल करना चाह रहे थे, दो जीवन नहीं चलेगा अथॉरिटी में। रूल करना अथॉरिटी के साथ, होलीनेस, प्रेयर, फास्टिंग, परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा। अगर परमेश्वर की आशीषें चाहिए तो परमेश्वर में बने रहिए। अगर मुझे और आपको वर्ड की ब्लेसिंग्स चाहिए, हाँ, अगर हीलिंग में चलना है, ब्लेसिंग्स में चलना है, मेक श्योर दैट यू आर वॉकिंग विद द लॉर्ड। इफ you want the blessings, make sure that you are walking in his presence. Be with God to be in God. Be with Jesus to be in Jesus. आप हाथ छुड़ाकर बार बार भागेंगे। डिले किसको हुआ? इजराइलियों को। आप सोचिए, वो पीढ़ी अपने वाचा के देश में प्रवेश तक नहीं कर पाई। 2 लोग, यहोशू और कालेब, सिर्फ गए।
और सब मर मिटे उस पीढ़ी के लोग। हर चीज परमेश्वर उनके लिए करने के लिए तैयार था। देख रहे थे कि परमेश्वर उनके लिए मार्ग बना रहा है, चट्टान से पानी निकाल रहा है। वो अधिकार रखने, शासन करने वाला परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा है, फिर भी उसके सामने कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए। 10 बार उसकी परीक्षा की, और हुआ क्या? क्यों वो नहीं पहुंच पाए? क्योंकि आदत थी, थोड़े थोड़े समय में परमेश्वर को रिस दिलाते थे अपने दोहरे जीवन से। अपने दोहरे जीवन से परमेश्वर को रिस दिलाया। और आप देखिए कि परमेश्वर कहता है, मैं 40 वर्ष तक उन लोगों से रूठा रहा, और इस कारण मैंने शपथ खाई कि ये लोग मेरे वाचा के देश में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। आपको रूल करना है अथॉरिटी के साथ जो प्रभु ने हमें दी है। आपके पास अधिकार है स्वर्ग में खोलने का, बांधने का। ट्रस्ट मी, मैं एक बार जब मुझे जाना था, प्रभु जहां मुझे लेकर जा रहे थे, एंड आई सेड टू द लॉर्ड, लॉर्ड मुझे वर्ड दीजिए इन दिस प्लेस। मैंने भी प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने मुझसे इस बात को कहा था कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा मैं स्वर्ग में खोलूंगा। I've seen the great testimonies. I've seen the people जिनको डिलीवरेंस मिला और उनको समझ में आया कि हंसी मजाक नहीं है आत्मिक जीवन। मैंने पिछले समय में जब मैं जिम जाता था तो मैंने कुछ बच्चों को देखा, मसीह बच्चों को, वो चीजें एक्सेप्ट कर रहे थे जो नहीं लेनी चाहिए। और मैंने एक से पूछा कि तुम ये प्रसाद जो है तुम इसको ले तो रहे हो, क्या तुम इसके परिणाम जानते हो? तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि वो फलाना व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा, बुरा मान जाएगा। मैंने कहा कि उसके कारण अपने परमेश्वर को कभी रिस मत दिलाना, कभी उसको नाराज मत करना। लोगों को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को नाराज मत करिएगा। लोग भी चले जाएंगे और परमेश्वर भी चला जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। लोग नाराज हो सकते हैं आपसे, पर अगर परमेश्वर खुश है तो वो उनको वापस आपके पास रखेगा, वो ठीक कर देगा आपके संबंधों को। आप कभी ये कॉम्प्रोमाइज ना करें। और थोड़े दिनों पहले मुझे पता चला कि वो बच्चा बीमार है, और मैं प्रार्थना करने गया उसके पास, एंड आई टोल्ड हिम एंड आई मेड हिम टू रिमेंबर दैट, बिकॉज यू नो आप उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, आप अपना काम कर रहे हो, पर आपको चेताना भी है लोगों को कि इसके परिणाम क्या होंगे। आप नहीं सोच सकते कि आप आग पर हाथ रखकर आपका हाथ जलेगा नहीं। हम नहीं सोच सकते कि हम वो काम करेंगे जो खुदा के वचन के विरोध में है और हम फिर फलवंत भी होंगे। दुष्ट भी बढ़ता है पर एकदम से कट जाएगा। वचन कहता है कि फिर वो पाया नहीं जाएगा, वो अपने स्थान पे नहीं पाया जाएगा, परंतु यदि धर्मी गिरेगा तो वो खड़ा रहेगा और परमेश्वर के साथ ब्लेस्ड रहेगा। तो मुझे और आपको चुनना होगा कि अगर अथॉरिटी के साथ जीवन जीना है, आप देखिए एलिया की अथॉरिटी का, आप देखिए शमूएल के विषय में क्या लिखा है कि उसका वर्ड वो पृथ्वी पर गिरता नहीं था। ये अधिकार के साथ जीने वाले लोग क्यों? परमेश्वर के प्रति वफादार थे। किसी के भी पास जाकर उसको चिताना। एलिया अहाब के पास गया, तूने गलत मूर्खता का काम किया, तेरे घराने ने काम गलत किया, राजा से ये बोलना, बिकॉज ही वॉज इन द वर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और 2 जीवन नहीं था। और आप देखिए कि जो बिलाम था, जब उसको शाप देने के लिए बालाक बुलाता है, वो जाता है और आगे आप देखिए कि वो तलवार से मारा भी जाता है। 2 जीवन जीकर गेहजी था तो एलीशा के साथ, पर जैसी उसने वो काम किया जो परमेश्वर के विरोध में था, जैसे उसने देखा नामान के पीछे दौड़ गया, और जब वापस आया तो जो कोड़ नामान को था वो इसको लग गया। दोहरा जीवन हमेशा नुकसान देगा। कि आज तो हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर एक दिन इसका वचन इस बात को स्पष्ट कहता है मेरे लोगों, मनुष्य जो कुछ बोएगा वो वही काटेगा। आप अच्छा बोएंगे, पवित्रता बोएंगे, वचन में चलते रहेंगे, हम अगर परमेश्वर के वचन को फॉलो करते रहेंगे
तो हम वो बोएंगे जो परमेश्वर ने चाहा और वो काटेंगे जो परमेश्वर चाहेगा। और अगर हमने गलत चीजों को बोया तो वो काटेंगे जो शैतान चाहेगा फिर, और वो काटनी होगी, उसका परिणाम मुझे और आपको देखना होगा। इसलिए मुझे और आपको जरूरी है कि हम अपने जीवन में अपने अधिकारों को पहचानें, जाने कि परमेश्वर ने मुझे और आपको सब कुछ दे दिया है। एंड नाउ ही इज वेटिंग फॉर यू टू वर्क, टू बी इन एक्शन। वो आपको और मेरा इंतजार कर रहा है कि हम एक्शन में आए। स्वर्ग एक्शन में आएगा, और जब स्वर्ग एक्शन में आएगा शैतान हर तरफ से भागेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके नजदीक आते हैं। होने दे पिता कि आज हम इस बात को जान पाए प्रभु कि तूने सारा अधिकार हमें दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर तूने हमें अधिकार दिया और हमारी कुछ भी हानि ना होगी। ये तेरा वायदा है और तू अपने वायदों का परमेश्वर है। तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी ना टलेगा। धन्यवाद प्रभु इस अधिकार के लिए, इन अथॉरिटीज के लिए। धन्यवाद प्रभु, तूने कहा है जो तू कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। सब कुछ प्रभु तूने हम पर, हमारे ही जीवन में हमारे हाथों में सौंप दिया है। और अब तू चाहता है कि हम उन बातों का इस्तेमाल करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, अपनी घोषणाओं को सही करें, वचन में बैठें, प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें, ताकि हम उस अधिकार के जीवन को जीने वाले हो सकें, उस अधिकार के जीवन में चलने वाले हो सकें और तेरे नाम को ऊंचा और महिमा देने वाले हो सकें। धन्यवाद प्रभु तेरे महान प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें इस योग्य बनाया है। सब बातों में तुझे महिमा मिले यीशु। केवल तेरे ही कारण हम आज इधर पर हैं प्रभु। केवल तेरे ही बलिदान के और जी उठने के कारण प्रभु आज हम पिता को अब्बा कहकर बुला सकते हैं। तूने हमारे अधर्मों को अपने ऊपर लेकर हमें उद्धार दिया प्रभु। हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा मार्गदर्शन चाहते हैं, तेरे पवित्र आत्मा में जीवन बिताना चाहते हैं, आत्मा की चलाए चलना चाहते हैं। फल और वरदानों से हम में से हर एक को भर प्रभु। हम में से हर एक के जीवन में जो भी बातें हैं प्रभु तू जानता है। सबको ब्लेस कर। आने वाले समय में लोग अपने जीवन में अधिकार का इस्तेमाल करें, वचन की घोषणाएं करें। और आने वाले समय में जब हम इसको और भी आगे देखेंगे प्रभु तू हमारी मदद कर। हमारे आत्मिक कानों को, आंखों को और हमारे आत्मिक जुबान को खोल। हम सबको अपने हाथों से ब्लेस कर प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे लहू में सब विश्वासियों, मसीह भाई बहनों को, परिवार के लोगों को प्रभु, सब तेरे दास दासियों को छुपाते हैं प्रभु। तेरे लहू को सब घरों के ऊपर लगाते हैं। तेरे ही पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग को मांगते हैं। यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे लोगों, तो इस बात को याद रखें दैट नाउ वी हैव द अथॉरिटी। और मुझे और आपको करना क्या है? आप जानते हैं कई लोग बड़ी बड़ी चीजों को मिस कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं जाना कि उनके पास सारे अधिकार थे अपने जीवन को बदलने के लिए। परमेश्वर मुझे और आपको, वो हमारा मार्गदर्शन हमेशा करता है और करता रहेगा, पर वो ये भी देखना चाहता है, जैसे वो चेलों से देखना चाहता था कि मैं और आप इस बात को समझें कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमारे हाथ में उसने अधिकार को दे दिया है। आप सबको जय मसीह की।